हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। तो आज हम अपना बेसिक ऑफ एक्सेल का नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज हमारा टॉपिक रहेगा होम टैब। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उन लोगों का मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने बेसिक ऑफ एक्सेल का एक कोर्स शुरू किया है। तो आप इन वीडियोस के साथ हमारी पहले की वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। मैं जितनी भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं मैं उन सभी के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मैं लास्ट टाइम जो मैंने फाइल बनाई थी मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा का जो है डिटेल वो मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो चलिए आज हम होम टैब के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो रिबन में ऑप्शंस हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं और एडिटिंग। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे अलग अलग, इनके छोटे छोटे ब्लॉक बन रखे हैं रिबन में। तो हम यहाँ क्लिपबोर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शंस हैं। एक है पेस्ट, दूसरा है कट, तीसरा है कॉपी और चौथा है फॉर्मेट पेंटर। तो इन सभी का मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूँ। कट का मतलब है किसी चीज़ को, मतलब जिस ब्लॉक को हम सिलेक्ट करके वहाँ से उसे कट करेंगे तो मीन्स वो वहाँ से हट जाएगा और जहाँ हम उसे किसी दूसरी जगह जाके पेस्ट करेंगे, किसी दूसरे ब्लॉक में। ठीक है, तो जब हम कट पेस्ट करते हैं तो वो क्या होगा कि जिस ब्लॉक से हमने उसे कट करा वो वहाँ से डेटा हट के वो दूसरे ब्लॉक में जाके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट का मतलब ये रहता है कट पेस्ट साथ चलता है और कॉपी पेस्ट भी साथ चलता है। ठीक है, अब ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे होता है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, हम जब किसी ब्लॉक को कॉपी करेंगे, ठीक है, और उसे किसी दूसरे ब्लॉक में जाके पेस्ट करेंगे तो जहाँ से हमने कॉपी किया वो डेटा वहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मतलब कहीं से डाटा हमारा हटेगा नहीं, वो दोनों जगह आ जाएगा हमें डेटा। वो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा A5 जो ब्लॉक है इसमें साइंस लिख रखा है। अगर मैं यहाँ से अभी से कट करता हूँ, ठीक है, कट की यहाँ पे जो हमारी शॉर्टकट की है वो Ctrl+X, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भी जैसे मैंने यहाँ से कट प्रेस किया, ठीक है, तो अभी ये हाईलाइट हो गया है कि जो हमारा A5 ब्लॉक है इसको हमने कट करा है। और ये जब हाईलाइट हुआ तो साथ में ये पेस्ट का जो हमारा ये ऑप्शन है ये भी हाईलाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि पेस्ट की ऑप्शन तभी हाईलाइट होगी जब हम किसी डेटा को या तो कट करेंगे या कॉपी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मतलब जब तक हमारे पास पेस्ट करने के लिए कुछ होगा नहीं तो कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो पेस्ट 2 तरीकों से होते हैं, या तो कट से या कॉपी से। ठीक है, तो अभी हम कट के ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ से कट किया तो और मैंने यहाँ जैसे ही A10 ब्लॉक पे मैं जाके मैं अगर इसे पेस्ट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ A5 ब्लॉक से ये डेटा हट गया है और A10 पे जाके पेस्ट हो गया है। ये है हमारी कट की ऑप्शन, एक जगह से डेटा उठा के दूसरी जगह रख दिया। और ऐसा ही नहीं है आप सिर्फ सिंगल ब्लॉक को कर सकते हो, आप ज़्यादा ब्लॉक्स को भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको मल्टीपल ब्लॉक्स को भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसे यहाँ चलो, जैसे कि ये पूरे रोहित के मार्क्स को मैं कट पेस्ट करता हूँ तो ये मैं सभी, पहले आप इस सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका होता है, जैसे अगर आपने इस ब्लॉक पे जाके एक बार सिंगल प्रेस किया, ठीक है, तो ये सिंगल ब्लॉक सिलेक्ट हुआ। अब मैं जाके दूसरे पे सिलेक्ट करूँगा तो जो मेरा पहला ब्लॉक है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रोहित वाला ब्लॉक था वो अनसिलेक्ट हो गया। अब मुझे ये सारे सिलेक्ट करने तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने यहाँ रोहित पे जाके प्रेस किया तो जब आप बटन प्रेस करोगे लेफ़्ट की जो आप प्रेस करोगे तो आपने छोड़नी नहीं है। जहाँ तक आपको डेटा सिलेक्ट करना है वहाँ तक इसे आप ड्रैग करो माउस को। ठीक है, देखिए तो ये मैं जहाँ मर्जी तक कर सकता हूँ। ऐसे ये आगे को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, नीचे को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, पीछे की तरफ भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। ये मुझ पर डिपेंड करता है कहाँ तक करना है। तो ये लोग तो मल्टीपल ब्लॉक्स को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर अब मैं इस पूरे डेटा को भी इकट्ठा कट पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे कट पे सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ कहीं भी बीच में चला जाता हूँ। मैंने ये वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया सिंपली। अब मैं यहाँ पे जैसे ही पेस्ट प्रेस करूँगा तो देखिए ऊपर से रोहित का पूरा डेटा हट गया है और जहाँ मैंने पेस्ट किया वहाँ पे वो सारा डेटा आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको अंडू कर लेता हूँ Ctrl+Z से। ठीक है, तो ये था कट पेस्ट। ओके, अभी हम चलते हैं कॉपी पेस्ट के ऊपर। तो
तो कॉपी पेस्ट पे मैंने आपको क्या बताया था कि कॉपी का मीन्स कॉपी का मतलब ये रहता है कि जहाँ से आप उसे कॉपी करोगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ब्लॉक को जब आप कॉपी करोगे और दूसरी जगह जाके पेस्ट करोगे तो वो दोनों जगह डेटा मेंटेन रहेगा। जहाँ से हमने कॉपी किया वहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट किया वहाँ भी रहेगा, दोनों जगह आ जाएगा वो डेटा। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान के चलो मैंने ये हिंदी और साइंस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं यहाँ पे जाके कॉपी को प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार कॉपी की शॉर्टकट की बता देता हूँ। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, ओके। Ctrl+C हमारी कॉपी की शॉर्टकट की रहेगी। तो मैं कहीं जाके अगर इसे सिंपली कहीं भी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैंने ये पेस्ट पे प्रेस किया तो ये डेटा ऊपर भी है और नीचे भी है, ओके। तो कॉपी का मतलब भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। किसी भी डेटा को कहीं से भी कॉपी करके हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो हाँ, और एक और चीज़, पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। और सिंपली आप यहाँ से प्रेस करके भी पेस्ट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं या Ctrl+V से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये भी डेटा कॉपी है, ये भी हाईलाइटेड दिख रहा है आपको। ये मैंने कॉपी की कमांड यूज़ की थी लास्ट टाइम, तो ये दोबारा मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं ऊपर से पेस्ट ना करने के बजाय यहीं पे अपने कीबोर्ड से पेस्ट करता हूँ। Ctrl+V मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो देखिए यहाँ भी ये पेस्ट हो गया। तो ये रहा हमारा कॉपी और पेस्ट का मतलब। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब आगे बात आ गई फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक बार फ़ॉन्ट का सेक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम फ़ॉन्ट पे चलते हैं। ये पहले मैं सारा डेटा हटा देता हूँ एक बार, ओके। हाँ, तो जैसे एक और चीज़, जैसे मैं सारा डेटा हटाता हूँ उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने सारी सिलेक्शन कर ली। इस सिलेक्शन को करने के बाद अगर मैं सिंपली एक डिलीट का बटन प्रेस करूँ, ठीक है, अपने कीबोर्ड पे, जो हमारे कीबोर्ड पे एक डिलीट का बटन रहता है, अगर उसको प्रेस करने से ये सारा डेटा हट जाता है। अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है, अभी मैंने Ctrl+Z करके ये सारा डेटा फिर से वापस ले आऊँ मैं। अगर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये सारा डेटा नहीं जाएगा। जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा है। बैक स्पेस प्रेस करने पर हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट होता है सिर्फ वहीं का डेटा हटता है। जैसे कि मैं ये सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने इतने ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए हैं तो अभी आपको दिख रहा होगा ये जो हिंदी वाला ब्लॉक है ये हाईलाइटेड है। तो अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो सिर्फ यही हिंदी वाला जो ब्लॉक है, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है हमारी सिलेक्शन में, वहीं से डेटा हटेगा। देखिए जैसे मैंने बैक प्रेस किया, हिंदी हट गया, बाकी कुछ नहीं गया। पर मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा इकट्ठा हट जाए, तो उसके लिए हम डिलीट के बटन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आई थिंक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा हटाना होता है तो हम बैक स्पेस से हमें काफ़ी देर लगती है, और डिलीट वाली कमांड बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको फ़ॉन्ट वाले सिलेक्शन में लेके जा रहा था, ठीक है। तो फ़ॉन्ट में ये सबसे पहले फ़ॉन्ट हमारा कौन सा यूज़र है ये उसकी ऑप्शन है। यहाँ से हम काफ़ी सारे हमें फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, वो आप चेंज कर सकते हो। मान के चलो मैं सारा डेटा एक बार सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कैलिबरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट है। अब मैं यहाँ से जैसे ये एरियल ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ। देखिए तो ये एरियल ब्लैक में कन्वर्ट हो गया हमारा सारा डेटा, ठीक है। पर अगर ये कुछ भी डेटा सेलेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी चेंज कर लो, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस केस में अगर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो जो मेरा इस टाइम ब्लॉक सिलेक्टेड है सिर्फ वहीं का जो डेटा है उसका जो फॉर्मेट वगैरह है वो चेंज होगा। तो ये आप चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हम अगर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो वहीं होंगे जो हमारा ब्लॉक सिलेक्टेड होगा, ना कि पूरी शीट में, ओके। अगर हमें पूरी शीट में करना है तो हम यहाँ से ये जो आपको एरो वाला, ये जो ए और 1, ये ए कॉलम और 1 ब्लॉक के बीच में जो आपको छोटा सा ये ब्लॉक दिख रहा है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी शीट हमारी सिलेक्ट हो जाती है। इस केस में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, मान के चलो मैंने और फॉन्ट चेंज कर दिया, तो देखिए तो ये पूरी शीट में काम हो रहा है। और अगर मैंने सिंगल यहीं किसी एक सिंगल ब्लॉक पे सिलेक्ट करके अगर मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया, देखिए जैसे मैं अभी यहाँ चेंज करता हूँ, यहाँ से मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, तो सिर्फ उसी ब्लॉक का जो अपना फ़ॉन्ट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को
इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न होती है कि हम फ़ॉन्ट तो चेंज कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, तो वो सिंपल उन्हीं ही ब्लॉक्स का चेंज होगा जो हमारे ब्लॉक सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैं इस पूरे डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आपको फ़ॉन्ट का मतलब समझ आ गया होगा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और ये रहा हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ हमारा 22 है। अभी मैं इसको 10 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 10 कर सकता हूँ। और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा, आपको विजुअली देख के आइडिया लेना है कि मुझे कौन सा साइज़ ठीक लगेगा या नहीं, तो उसके लिए आप ये फ़ॉन्ट की और 2 ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो ऊपर आपको ए के ऊपर एक अपवर्ड वाला एरो दिख रहा है, इससे हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। देखिए मैं जितनी बार प्रेस कर रहा हूँ वो इंक्रीज़ हो रहा है, दो यूनिट से चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पहले 22 से 24 हो, अभी 24 से 26, 26 से 28। ठीक है, तो आप ऐसे फ़ॉन्ट की साइज़, और इस वाले लोगो से ये जो ए के ऊपर डाउनवर्ड का लोगो है, इस की से हम फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट के साइज़ की 3 ऑप्शन है हमारे पास। आपको जो हैंडी लगे आप वहाँ से उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, अभी ये नीचे चलते हैं। ये बी का मतलब है बोल्ड। बोल्ड अगर आपको पता ही हो कि सिंपल जो भी हमारे लेटर्स हैं उसको सिंपली वो जो उनकी थिकनेस है वो बढ़ा देगा। तो जैसे मैं बोल्ड के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखिए तो यहाँ बोल्ड हो गया हमारे वर्ड। बोल्ड का मतलब ये होता है किसी भी अल्फ़ाबेट को उसकी थिकनेस को बढ़ा देगा सिंपली। अगर मैं बोल्ड हटा देता हूँ तो सिंपली ये अपने नॉर्मल साइज़ में आ गया, इसकी जो थिकनेस थी। आई का मतलब है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है? ये थोड़ा सा जो हमारे लेटर्स हैं उनको थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। देखिए ये अभी तो आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होगा क्यों यूज़ करना है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर हमें हाईलाइट करनी है तो उसे हाईलाइट करने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप उसका पर्टिकुलर उस चीज़ को छोटा बड़ा कर दो, या उसे ऐसे इटैलिक में चेंज कर दो, या बोल्ड कर दो। जैसे मान के चलो मैं भी इसका इटैलिक हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई शीट को देखे तो उसकी नज़र जाए रोहित पे, रोहित वाला जो वर्ड है उस पर जाए। तो मैं अगर इसे बोल्ड करता हूँ, देखिए तो ये अलग से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अलग से आपको दिख रहा है। और अभी मैं बोल्ड को उठा देता हूँ तो कोई बोल्ड का यूज़ करते हैं, कोई इटैलिक का यूज़ करते हैं। देखिए तो अभी आपको ये रोहित वाला जो वर्ड है ये आपको बाकी सभी से अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी नॉर्मल हैं, स्ट्रेट लाइन में है, और ये हमारा थोड़ा टिल्टेड है, मतलब टिल्टेड फॉन्ट है ये हमारा। तो ये चीज़ काइंड ऑफ अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, और अंडरलाइन का मतलब ये है कि आप जो भी कुछ लिखोगे वो सारा अंडरलाइन हो जाएगा। मान के चलो ये जैसे राहुल लिखा है, अगर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ तो देखिए ये राहुल अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अब मैं पूरे को करना चाहूँ तो पूरे को सिलेक्ट करके भी मैं सभी को अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो ठीक है, अंडरलाइन का आपको मतलब समझ आ गया होगा। किसी भी लेटर को सिंपली उसके नीचे अगर लाइन लगानी है तो हम अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अब आगे हम चलते हैं। ये है बॉर्डर, ये है बॉर्डर की ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। तो अब जैसे मान के चलो ये मेरा जो डेटा है, जैसे मैं राहुल को अलग से बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो मैंने राहुल वाला डेटा सेलेक्ट किया। तो जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आपको ये नीचे ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन दिख रही है। जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा, देखिए क्लिक किया तो आपको दिख जाएगा ये जो राहुल वाला जो राहुल के जो मार्क्स हैं वो सारे अब एक बॉर्डर में आ गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो, यहाँ से हटा भी सकते हो। जैसे नो बॉर्डर की ऑप्शन है, आपको यहाँ से देख के आइडिया लग जाएगा कि जो बॉर्डर यहाँ पे हैं वो कैसे कैसे यूज़ होंगे। जैसे मैं अभी सिंपली ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो ये मैंने 3-4 ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए, जो भी कुछ 7-8 जो भी ब्लॉक है मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको हर ऑप्शन को देख के समझ आ जाएगा कि वो कैसा बॉर्डर, मतलब कौन सी कमांड किस बॉर्डर लाइन के लिए यूज़ हो रही है। जैसे ये बॉटम बॉर्डर, इससे क्या होगी हमारे सबसे बॉटम वाली साइड। देखिए जैसे मैंने जब आप देखिए तो यहाँ पे जो सबसे नीचे बॉटम वाले जो ब्लॉक थे उनमें बॉर्डर लग गया।
बाकी जगह नहीं लगा। और उसके नीचे है टॉप बॉर्डर। अब जैसे मैं टॉप बॉर्डर पर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसको मैं हटा देता हूँ तो ये टॉप में लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे लेफ़्ट में लगाना है तो मैं लेफ़्ट में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये सब टोटली आपके ऊपर है। अब ये आप इस बॉर्डर को कैसे यूज़ करना चाहते हो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि हमें बॉर्डर, अगर हमें थिक बॉर्डर यूज़ करना है, मान के चलो ये रोहित पे मैं थिक बॉर्डर यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी एक थिक बॉक्स बॉर्डर। जैसे मैं इस पर प्रेस करता हूँ देखिए तो ये आउटर में एक बॉर्डर लगा है जो कि थिक है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉर्डर, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर सारी अलग अलग ऑप्शन हैं। नो बॉर्डर, बॉर्डर हटाने के लिए आउटर बॉक्स, अगर मैं एक बॉक्स ऐसे सिलेक्ट करूँ और यहाँ आउटर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, आउटसाइड, हाँ आउटसाइड बॉर्डर्स पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए ये चारों तरफ बॉर्डर लग गया होगा, देखिए, ठीक है। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सिंपली बॉर्डर की ऑप्शन यहाँ से क्लियर होगी आपको। ओके, तो इस सब को मैं बॉर्डर में यहाँ के सारे हटा देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। और ये है फिल कलर। तो ये कलर होता है किसी ब्लॉक का। जैसे भी मैंने राहुल का ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो आपको नीचे येलो कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी येलो कलर फिल हो गया। अगर मुझे ये कलर चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल ये जो ड्रॉप डाउन वाला ये जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आ गए। देखिए तो जैसे जैसे मैं जिस कलर पे लेके जा रहा हूँ आपको पीछे भी बैकग्राउंड में राहुल वाले ब्लॉक का कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। तो जैसे मैं भी ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये सिंपल कलर चेंज करने की ऑप्शन है पर ब्लॉक की। इससे हमारे जो लेटर्स हैं उनका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इस पूरी रो को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे कुछ और कलर दे सकता हूँ ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी को अलग से दे दिया, मैथ को मैं अलग से दे देता हूँ, यहाँ से मान लो ये मैंने मैथ को अलग कलर दे दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके से आप कलर्स को यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ से ब्लॉक को हम कलर कर सकते हैं। और ये जो अल्फ़ाबेट, ये जो आपको ए दिख रहा है ये है फ़ॉन्ट कलर। इससे जो हमारा जो भी हम टाइप करते हैं, जो हमारे लेटर्स हैं उसके कलर यहाँ से चेंज होते हैं। अब मान के चलो मैंने ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले मैं ये जो सारे कलर हैं ये हटा लेता हूँ एक बार, ठीक है। ब्लॉक के कलर हटा दिए। अब जैसे मैंने राहुल को सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको अलग कलर दे सकता हूँ पर इसके ब्लॉक को नहीं, सिर्फ राहुल वाले लेटर्स को। जैसे मैंने यहाँ ए पे प्रेस किया तो नीचे आपको रेड कलर दिख रहा है, तो राहुल भी रेड हो गया। अब मान के चलो मैं इससे कुछ और कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लाइक जैसे हमने ब्लॉक में कलर चेंज किए थे वैसे हम यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये कलर हो गया। तो यहाँ से हमारा फ़ॉन्ट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ओके। तो अभी हमारी क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर वाली ऑप्शन रह गई थी। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब रहता है, तो फॉर्मेट का ये मतलब रहता है कि मान के चलो मैं किसी ये जो रोहित है मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। पहले मान लो ये मैंने एरियल ब्लैक कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ 16 है वो मैंने बढ़ा के 24 कर दिया। बाकी सभी के जो फ़ॉन्ट के साइज़ है वो 16 है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 16 है, ओके। तो मैंने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर दिया। अब मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे इटैलिक भी कर देता हूँ, अब मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ, ठीक है। और इसे फिल भी कर देता हूँ किसी कलर से, ठीक है। अब मैं इसके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें कितने सारे चेंजेस कर दिए। अब आप चाहते हो कि ये सारे चेंजेस इस राहुल वाले ब्लॉक में भी होने चाहिए, तो आप इन सबको इसके जैसा एज इट इज़ करना चाहते हो तो फिर आप पहले यहाँ से एक तो तरीका, यहाँ से आप सभी को पहले उसका फ़ॉन्ट चेंज करो। जैसे फ़ॉन्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट यूज़ किया था हमने एरियल ब्लैक, तो यहाँ से पहले फ़ॉन्ट एरियल ब्लैक करो, फिर उसका साइज़ को इंक्रीज़ करो, ठीक है। फिर उसे बोल्ड करो, फिर इटैलिक करो, फिर अंडरलाइन करो, फिर ऐसे यहाँ से बॉर्डर लगाओ, फिर यहाँ से कलर फिल करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इतने सारे काम से बचने के लिए मैं इसे सारा अंडू कर रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि जो सारा काम है ये एक स्टेप में हो जाए, तो वो काम करता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, जैसे मैंने रोहित वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं आपको यहाँ दिख रहा है ये जो रोहित वाला ब्लॉक है ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, मतलब हम यहाँ से इसका फॉर्मेट उठा रहे हैं, अब हम इसे कहीं भी दे सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैं राहुल पे प्रेस करूँगा तो देखिए सेम यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको बॉर्डर भी लग गया, उसका जो ब्लॉक था वो फिल भी हो गया, उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया, फ़ॉन्ट की टाइप चेंज हो गई, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया, वो इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। तो सिंपली जो फॉर्मेट पेंटर का अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि एक चीज़ का जो हमने फॉर्मेट बना रखा है उसे भी हम एज इट इज़ बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डेटा कॉपी नहीं होगा, पर सिर्फ उसका फॉर्मेट कॉपी होगा जिसको हम पेस्ट कर सकते हैं। उसका मतलब सिंपल ये है, इसके लिए आपको कहीं पेस्ट प्रेस नहीं करना पड़ता। सिंपल जैसे ही मैंने रोहित सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया, तो मैं इसे कहीं जाके सिंपली ऐसे प्रेस करूँगा तो वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये जो मैंने फॉन्ट है ये मेरा दो ब्लॉक के अंदर है, D और E का 2 ब्लॉक का एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने मर्ज करा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं हिंदी पे सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हिंदी वाला ब्लॉक है वो सिंगल ब्लॉक में है, ये सिर्फ A ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, B ब्लॉक में कुछ और है। ठीक है, तो अगर मैं रोहित से यहाँ फॉर्मेट पेंटर उठाऊंगा तो ये हमारा 2 कॉलम में एक ब्लॉक है, तो ये यहाँ पे भी 2 कॉलम का एक ब्लॉक बना देगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने हिंदी पे प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने हिंदी को एज इट इज़ रोहित की तरह कर दिया है, जो मतलब उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, साइज़ चेंज कर दिया। और साथ ही साथ जो हमारे 2 ब्लॉक, जो यहाँ हमारे 2 कॉलम यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे भी हिंदी में भी 2 कॉलम का एक ब्लॉक बना दिया। तो आप देख सकते हैं A और B का एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, सेम केस रो में भी होगा। मान के चलो कि मैं यहाँ 2 रो को ऐसे मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, मर्ज आप यहाँ से कर सकते हैं, इसे मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में ये अलाइनमेंट और नंबर्स का हम समझेंगे। फिलहाल अभी आप ऐसे देख लीजिए कि मान लो कि यहाँ मैंने शुभम लिख दिया। ओके, इसको मैंने फॉन्ट भी चेंज कर दिया और साइज़ भी इसका बड़ा कर दिया। ओके ओके ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ मैंने 2 ब्लॉक, यहाँ 2 कॉलम यूज़ नहीं हुए, यहाँ हमारी 2 रोज यूज़ हुई हैं और हमारा जो कॉलम है वो एक ही है। एक ही कॉलम में हमारी 2 रो का एक ब्लॉक यहाँ बना है। आप यहाँ समझ सकते हो मतलब कैसे, यहाँ A रो है। ठीक है, और हमारी 7th और 8th रो यूज़ हुई है एक ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ साइंस पे प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा 5वीं और 6ठी रो अभी अलग अलग हैं। ओके, ये मर्ज हो जाएंगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने साइंस पे प्रेस किया तो साइंस का जो ब्लॉक है वो 5th और 6th रो को मर्ज करके बना है। ठीक है, और हमारा ब्लॉक है और जो हमारा कॉलम है वो सिंगल ही रहा है A। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है और उसका क्या मतलब है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आप इन सब चीज़ों को ज़रूर जाके प्रैक्टिस कीजिए अपने सिस्टम में। नहीं, आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे आपको उतना इजी हो जाएगा इन चीज़ों को समझना। और तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और किसी का अभी भी कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ अभी भी समझ ना आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस आपके क्वेश्चन का ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।